साथियों नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी टीईटी इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? बात की जा रही है शुष्क वायु की, तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो जो लाइसोसोम है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक ही गुणसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो समवायी। संश्लेषित रेशों में क्या होता है? तो इसके अंदर होता है रेयान। सार्वत्रिक विलायक क्या होता है? यानी जिसमें सब कुछ जो विलेय होता है वो घुल जाता है, तो वो होता है जल। किसी समूह की राशियाँ जो हैं सदिश हैं, तो समूह की बात की जा रही तो अगर पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी राशियाँ सदिश हैं, तो विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी राशियाँ सदिश राशियाँ हैं, अर्थात इन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? या कहा जाए कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। अगला आता है ऑक्सीकरण में क्या किए जाते हैं? तो ऑक्सीकरण जो है इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ये रसायन विज्ञान का प्रश्न था। अगला आता है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा अर्थात Fe, इसे आयरन भी कहा जाता है। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर संगठित या गठित जंतु कहा जाता है? तो प्रोटोजोआ। और जो प्रोटोजोआ के जंतु हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंट अमीबा, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन प्रायोगिक कौन सा होता है? तो मेथेन होता है। इसका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट आता है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किस में आवर्ती फलन होते हैं? तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अगला है कि हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्वेश्चन, जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर Na2CO3 इसको डालकर क्या किया जाता है? जल की कठोरता को दूर किया जाता है। अगला है रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? वो लगाया था हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो वो तत्व की बात की जाए तो हीरा है। हीरा और ग्रेफाइट दो कार्बन के अपर रूप होते हैं। RNA किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल की बात की जा रही तो तांबा यानी Cu कॉपर और जिंक यानी जस्ता दोनों का मिश्रण होता है। पीतल द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG किसका मिश्रण होता है? तो एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये तीन गैसें मिलकर LPG बनता है। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी होती है? तो मैग्नीशियम जो धातु है वो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो त्वचा द्वारा होता, क्लोम द्वारा होता और फेफड़ों द्वारा होता। 3 प्रकार से श्वसन कर सकता है मेंढक। जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम बोले तो Ca, मैग्नीशियम बोले तो Mg के कार्बोनेट्स CO3। नेक्स्ट आता है जीवन का भौतिक आधार कौन सा है? तो जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य में कोशिकांग होते हैं। और कोशिकांग की बात करें तो जैसे आ जाता है आपका केंद्रक हो गया,
गोल्गी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आरएनए डीएनए, इस तरह से जो अंग हैं उसे ही कोशिका अंग कहा जाता है। एक अश्वशक्ति की कितने वाट की होती है? तो एक अश्वशक्ति या बोले तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। मेंढक किस वर्ग का जंतु है? तो एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये थे चार्ल्स डार्विन। किस ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है? तो ऑक्टेन संख्या। जीवन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन आता है कि अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये सिर्फ कठोर पदार्थ या ठोस पदार्थ जो होते हैं उसमें। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? तो ये थे डाल्टन। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम। इनके 3 नियम थे न्यूटन के। अगला है वायुयान के ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन गैस भरी जाती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 46 अर्थात 23 जोड़े भी कह सकते हैं। अगला आता है सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे अच्छा कोयला होता है। किस में कार्बन की प्रतिशतता से अधिक होती है? तो ढलवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। झूला झूलती हुई लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल कैसा रहेगा? आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, ये पहले भी बता चुके हैं। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल जो होगा, अगर लोलक की लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक कोशिकीय जंतु अमीबा यूग्लिना को किस संघ में रखा गया? अभी ये क्वेश्चन आया था, तो ये रखा गया है प्रोटोजोआ में। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो ये लाल कर देता है। और अगर बात की जाए कि क्षार क्या करता है, तो ये क्षार, अम्ल और लवण जो होते हैं इनका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वो आप देख लेना। अगला आता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये होता है 9.46 इंटू 1015 मीटर और 9.46 1012 किलोमीटर। किस पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है? तो परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता है। वैसे जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है? तो कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल। एक मूल में कुल परमाणुओं की संख्या है तो 6.023 1023। अगला होता है कि जो मछलियां हैं किस अंग से सांस लेती हैं? तो गिल्स से लेती। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो बकरी में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन आंसर उस आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।